वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पोलियो को हमेशा के लिए शिकस्त देने तक चैन से नहीं बैठेंगे। पोलियो ओवरसाइट बोर्ड के वफ़द से मुलाकात में कहा, हमें मिलकर पोलियो जैसे चैलेंज को शिकस्त देनी है। वफ़द ने इंसदाद पोलियो के लिए वज़ीर आज़म और उनकी टीम की काविशों को सराहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कराची में बैनुल अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ का दौरा, हथियारों और आलात का मुशाहिदा किया। SPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने दोस्त ममालिक की दिफाई मैन्युफैक्चरर्स की शिरकत को सराहा। गैर मुल्की मंदूबीन ने नुमाइश और पाकिस्तान की दिफाई सनत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। बानी PTI की रिहाई का भी कोई इम्कान नहीं। अभी तक 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत नहीं हुई। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की जियो न्यूज से गुफ्तगू, कहा तोशाखाना 2 में बानी की जमानत हुई है, मुकदमा अभी चल रहा है। मुकदमे के लिए बहुत से शवाहिद हैं। ट्रायल कोर्ट में केस आगे बढ़ेगा तो जमानत खत्म भी हो सकती है। मुज़ाकरात के सवाल पर वजीर इत्तलात ने कहा, मुज़ाकरात हुए भी तो PTI के पुरअमन रहने की जमानत कौन देगा? वैसे भी मुज़ाकरात सूबों और विफाक में होते हैं। अताउल्लाह तारर ने कहा, ये इस बात सबको पता है कि 9 मई के अहकामात PTI क़यादत नहीं दिए थे। बानी PTI ने कहा है कि कल तक मुज़ाकरात पर बात आगे बढ़ी तो ठीक, वरना एहतजाज होगा। अडयाला जेल में बानी और गंडापुर मुलाकात के बाद फैसल चौधरी की गुफ्तगू, बताया कि बानी ने यह भी कहा कि कोई डील नहीं हो रही। मुज़ाकरात PTI के मुतालबात पर और उनसे होंगे जिनके पास असल ताकत है। एहतजाज मुतालबात की मंजूरी पर ही मनसूख होगा। अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की बानी PTI से ये 2 दिन में होने वाली मुसलसल दूसरी मुलाकात थी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने इन खबरों की तरदीद की है कि उन्होंने बानी PTI से मुलाकात में एहतजाज की कॉल वापस लेने की दरख्वास्त की है। उन्होंने कहा कि बानी PTI से मुलाकात में मुज़ाकरात या राब्तों से मुतालिक कोई गुफ्तगू नहीं हुई। इससे पहले ज़राए से खबर सामने आई थी कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर ने मंगल को मुज़ाकरात की तजवीज़ बानी PTI के सामने रखी। आज मुज़ाकरात की पेशरफ्त से आगाह किया, जिस पर बानी PTI ने इत्मीनान जाहिर किया। ज़राए का यह भी कहना था कि बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI को एहतजाज की कॉल वापस लेने का कहा। तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल का वक्त मुनासिब नहीं। मुसलसल एहतजाजी कॉल्स देने से एहतजाज की अहमियत नहीं रहती। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू, कहा हमने भी एहतजाज किए, जलसे किए, ना हम रोड बंद करते थे, ना अमलाक को नुकसान पहुँचता था, लेकिन PTI में इस तरह की हिकमत अमली बनाने वाले लोग नहीं। तहरीक इंसाफ को एहतजाज और जलसों का हक है, लेकिन जिस अंदाज से वो एक्सपोज हो रहे हैं वो अच्छी बात नहीं। बिलावल भुट्टो की हुकूमत से नाराज़गी पर कहा कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं, सहारा है, इसलिए नाराज़गी के मरहले आते रहेंगे। इस तरह तो होता है इस तरह की बातों में। तोशाखाना 2 का फैसला इसलिए नहीं हुआ कि बानी PTI से अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई। बानी PTI की जमानत का फैसला खुशाइंद है, इंसाफ के तकाजे पूरे हुए। तवक्को है बानी PTI जल्द बाहर आएंगे। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पार्टी के किसी शख्स ने नहीं कहा कि बुशरा बीबी एहतजाज की क़यादत करेंगी। बुशरा बीबी की सरगर्मियाँ सियासत के जुमरे में नहीं आती। कहा हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकती तो उनसे बात पर क्यों वक्त ज़ाया किया जाए, जो डिलीवर कर सकता है उसके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। के लिए किया जाता है और माजरत के साथ इस वक्त वफाक में ना इज्जत दिया जाता है और ना ही सियासत किया जा रहा है। वो लेजिस्लेशन पहले कैबिनेट से पास हो, पहले प्रिंट हो जाए, पहले फ्लो पे आ जाए वोट होने के लिए, और उसके बाद मुझे एक कॉपी दिया जाए कि ये जरा पढ़े और वोट डाले। पीपल्स पार्टी ने विफाकी हुकूमत के साथ तनाज़ात तय करने के लिए मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, शेरी रहमान, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह शामिल, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, मखतूम अहमद महमूद, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और हैदर गिलानी भी कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी विफाकी हुकूमत के साथ मामलात पर बातचीत करेगी। अपनी रिपोर्ट अगले माह होने वाले सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में पेश करेगी। चंद रोज कबल वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के साथ मामला तय करने की जिम्मेदारी नायब वजीर आजम इसहाक डार को सौंपी थी।
बनू में चेक पोस्ट पर खारजियों के हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। फायरिंग के तबादले में 6 खारजी हलाक। खारजियों के खुदकुश हमले में 12 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। शहीद होने वालों में सिक्योरिटी फोर्सेस के 10 और फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 2 एहलकार शामिल। ISPR के मुताबिक चेक पोस्ट में दाखिल होने में नाकामी पर खवारिज ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकरा दी। खुदकुश धमाके से चेक पोस्ट की दीवार का एक हिस्सा गिर गया। मुल्का इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा, जिससे 12 शहादतें हुई। ISPR का कहना है कि इस घिनौने फेल के मुर्तकब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरज़्म है। हमले के शोहदा की नमाज जनाजा बनू गैरिजन में अदा कर दी गई। गुज़श्ता रोज़ एपेक्स कमेटी के इजलास में बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन का फैसला किया गया था। सदर वज़ीर आज़म वफाकी वज़ीर दाखिला का बनू में शहीद होने वाले 12 जवानों को खिराज अक़ीदत। सिविलियन के फौजी ट्रायल से मुतालिक केसेस में आईनी बेंच कमेटी का जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू करने का फैसला। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंच कमेटी का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है, जस्टिस आयशा मलिक सिविलियंस के फौजी ट्रायल से मुतालिक केस की अपीलों की समाअत के दौरान आईनी बेंच का हिस्सा नहीं रह सकती। जस्टिस आयशा मलिक फैसला देने वाले बेंच का हिस्सा थी। फैसला 5 रुकनी बेंच ने दिया था, जिसके खिलाफ 7 रुकनी बेंच इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत कर रहा था। इसलिए अपीलों की सुनवाई के लिए आईनी बेंच बनाने का मामला जुडिशल कमीशन को भिजवाया जाता है। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को आइन के आर्टिकल 186A के तहत मुकदमात की मुंतकली का इख्तियार हासिल है। मामलात की रेगुलर बेंचेस के जरिए समाअत होती रहेगी। सिर्फ आर्टिकल 199 के तहत ऐसे मामलात जिनमें अहम आईनी सवालात या कानून के अहम मसाइल शामिल हैं, आईनी बेंच को भेजे जाएंगे। इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान आने से इनकार। पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी अपने मुल्क में ही करवाने पर इसरार। ICC मसले का शिकार। ब्रॉडकास्टर्स और कमर्शियल पार्टनर्स का भी पाक इंडिया टाकरे के बगैर शेड्यूल न मानने का मौक़िफ़ बरकरार। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान खटाई में पड़ गया। ज़राए का बताना है कि मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो शेड्यूल का ऐलान अगले 24 घंटों में भी मुश्किल है। स्टेक होल्डर्स ने लचक दिखाई तो ही 1-2 रोज़ में शेड्यूल का ऐलान मुमकिन हो सकेगा। ब्रॉडकास्टर्स ने पाक भारत टाकरा न होने की सूरत में कानूनी चाराजोई का भी कह दिया। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार के बाद अपनी ब्लाइंड क्रिकेट टीम को भी पाकिस्तान आने से रोक दिया। भारतीय ब्लाइंड टीम को T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान आना था। भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन ने पाकिस्तान न आने से मुतालिक तहरीरी तौर पर भी बता दिया। खत में लिखा कि भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान में शेड्यूल्ड इवेंट में शिरकत की क्लियरेंस नहीं दी। इस मामले में जो मुश्किल हुई उस पर माजरत खां है। दूसरी जानिब ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए अफगानिस्तान के बाद जनूबी अफ्रीका की टीम भी लाहौर पहुंच गई। इवेंट 3 दिन बाद लाहौर में शुरू होगा। गलत फैसला जो है माजी का, उस पे डट जाना बेवकूफों की और जाहिलों की निशानी होती है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने तीसरी दफा PTI पे एतमाद किया है। मौजूदा हुकूमत ने अगर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का हक उनको नहीं दिया, याद रखो कारकर्दगी की बुनियाद पे अगर वोट देते तो कभी PTI की हुकूमत आज न बनती। हमारी ऐसी कारकर्दगी नहीं थी कि जिस पे हम फख्र से सीना तान के चल सके। खैबर पख्तूनख्वा में कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मिलता तो PTI की हुकूमत ना बनती। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत ने अपनी ही हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, माजी के गलत फैसले पर डटे रहना जाहिलों की निशानी होती है। पसमानदगी को तरक्की और धोखे को हकीकत नहीं कह सकते। कारकर्दगी का पैमाना और मयार रखते तो हमें आज ताने नहीं मिलते। माजी की नाकामियों को तस्लीम करना होगा। नांद और भावच की लड़ाई में खैबर पख्तूनख्वा को विफाक और पंजाब से लड़ाया जा रहा है। जमान पार्क और बनी गाला के फसाद को जहाद बना दिया है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का बयान। कहा, आपस की लड़ाई घर में हल कर लें, मुल्क और आवाम का वक्त ज़ाया क्यों कर रहे हैं। नन निकलती हैं, कहती हैं अल्टीमेटम दे दिया है बानी ने। भावच निकलती हैं, कहती हैं विफाक और पंजाब पर हमला कर दो। क्या मजाक है, ये कोई सियासी एहतजाज नहीं, एक मुजरिम को बचाने के लिए दहशतगर्दी और बगावत है।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि इनके पास प्लान ABC है तो रियासत के पास पूरी ABC है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि इस वक्त हुकूमत से जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उस पर क्या कहा जा सकता है। अगर कोई चीज़ फाइनल होती है तो एहतजाज जारी या मौखर करने का फैसला होगा। अगर हुकूमत लचक दिखाती है तो उसके बाद लाएअमल बनाएंगे। अली अमीन की मीटिंग्स इसी तनाजुर में हो रही हैं। PTI में इख्तलाफात की खबरें हुकूमती ख्वाहिश हो सकती हैं मगर हकीकत नहीं। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान का कहना है कि तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत एक बार फिर इस्लामाबाद पर यलगार की तैयारी में मसरूफ है। PTI पुरअमन सियासी एहतजाज का इरादा नहीं रखती। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा 24 नवंबर की कॉल से कुछ नहीं होगा। आप गन पॉइंट पर हुकूमतों को यरगमाल नहीं बना सकते, लेकिन एहतजाज का मतलब ये नहीं कि PTV या पार्लियामेंट पर हमला किया जाए। 24 नवंबर को फिर से अवाम को यरगमाल बनाने की कोशिश की जा रही है। इस्लामाबाद इंतजामिया की PTI के एहतजाज को रोकने की तैयारियां। पुलिस को आंसू गैस शेल, रबर की गोलियां और एंटी राइट किट्स मुहैया कर दी गई। कंटेनर्स पहुंचाने का काम आज से शुरू होने का इम्कान है। पुलिस की छुट्टियां मनसूख। पंजाब, सिंध और कश्मीर से 8,000 पुलिस एहलकार तलब। पंजाब भर से 10,700 की नफरी स्टैंड बाय कर दी गई। मरी में 7 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र हर किस्म के इज्तिमा, रैलीज, जुलूसों पर पाबंदी आयद। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी पर आए। 4 PTI कारकुन अहाता अदालत से गिरफ्तार। PTI वुकला का एहतजाज। पुलिस वैन रोकने की कोशिश की। जो लोग 24 नवंबर को एहतजाज की तारीख देकर फंस गए हैं अब निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। एहतजाज करने वालों को अल्लाह हिदायत दे। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा इत्तलात है कि कुछ लोग एहतजाज करना चाहते थे लेकिन अब खुद बचना चाह रहे हैं। इससे कबल मुफ्ती तकी उस्मानी ने गवर्नर हाउस में IT सेंटर का दौरा किया। कहा तलबा अपनी सलाहियत को मुल्क और मिल्लत के लिए इस्तेमाल करें। अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI को एहतजाज मुलतवी करने का कह दिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली का दावा। कहा अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI को बता दिया कि किसी सूबे से कोई नहीं आ रहा। इख्तियार वली ने कहा कि लश्कर के जरिए बानी PTI को रिहा नहीं करवाया जा सकता। PTI का कोई मुतालबा काबिल अमल नहीं। PTI से मुज़ाकरात करना भी चाहें तो किस बात पर करें। अमरीकी फर्म्स की खिदमात लेकर बानी PTI के लिए लॉबिंग करवाई जा रही है। लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI की तमाम मुकदमात में अबूरी जमानत देने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस फारूक हैदर ने कहा कि उनके नज़दीक मुल्जिम का जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी में अदालत के रूबरू पेश होना ज़रूरी है। अदालत में पेश रिपोर्ट्स के मुताबिक बानी PTI के खिलाफ इस्लामाबाद में 62 और पंजाब की हुदूद में 54 मुकदमा दर्ज हैं। आला अदलिया के जजेस और ब्यूरोक्रेट्स को प्लॉट अलॉटमेंट का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। जस्टिस अतर मिनला के 2022 के फैसले को गैर आइनी और इख्तियारात से तजावुज़ करार दे दिया है। तहरीरी फैसले में जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि हाई कोर्ट को खुद नोटिस लेने का इख्तियार हासिल नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो कहा वो केस इसके सामने था ही नहीं। जजेस के प्लॉट्स की अलॉटमेंट को भी हाई कोर्ट ने मुअत्तल किया जो इसके सामने था ही नहीं। यह आइनी तौर पर नाकाबिल कबूल है कि अदालतें अपने दायरे इख्तियार को वुसअत दें। हाई कोर्ट खुद से किसी पॉलिसी को गैर आइनी या गैर कानूनी करार नहीं दे सकती। आर्टिकल 10A के तहत हर शख्स को शनमाई का हक देना आइनी तकाजा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ऐसा फैसला देने से पहले तमाम फरीकैन को सुनना चाहिए था। हाई कोर्ट किसी मामले को इस वक्त सुन सकती है जब इसके सामने कोई फरीक हो। अब फुल कोर्ट नहीं रहा, आईनी बेंच को ही अब फुल कोर्ट समझा जाए। गुज़िश्ता रोज समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब फुल कोर्ट नहीं रहा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अब 7 रुकनी आईनी बेंच को ही फुल कोर्ट समझा जाए। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल अल्लामा रागिब नईमी की VPN को गैर शरई या नाजायज़ करार देने की तरदीद। कहा VPN को गैर शरई या नाजायज़ नहीं कहा। जारी करदा बयान में टाइपिंग की गलती हुई, बयान में नहीं ना लिखने से गलत फहमी हुई। अल्लामा रागिब नईमी का कहना था कि सोशल मीडिया को तौहीन मज़हब, तौहीन रिसालत, फ़िरकावारियत और दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इन कवायद का ख्याल नहीं रखा जाता तो फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल गैर शरई होगा।
मुल्क भर के बोर्ड इम्तिहानात में पासिंग और ग्रेस मार्क्स बढ़ाने का फैसला। अब हर मजमून में पासिंग मार्क्स 33 की बजाय 40 होंगे। ग्रेस मार्क्स 3 से बढ़ाकर 5 कर दिए गए। 35 नंबर हासिल करने वाले तालिब इल्म को 5 नंबर ग्रेस देकर पास किया जाएगा। 2 से ज़ायद मजमून में फेल होने वाले तालिब इल्म को ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। फैसले का इत्तलाक 2025 के इम्तिहानात से होगा। MD कैट टेस्ट 8 दिसंबर को IBA सक्खर के जरिए होगा। कराची में 3, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सक्खर और लाड़काना में एक सेंटर कायम किया जाएगा। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध के मुताबिक इम्तिहान में 38,609 तलबा हिस्सा लेंगे। हवाओं के रुख में तब्दीली। पंजाब में स्मॉग बदस्तूर कम। सूबे के दीगर अजला के बाद लाहौर और मुल्तान डिवीजन में भी तालीमी सरगर्मियां बहाल। तलबा में मास्क की पाबंदी भी नजर आई। बच्चों की हाजिरी कम रही। स्मॉग में कमी के बावजूद सबसे कुछ देर पहले लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों में दूसरे नंबर पर। फ़ज़ा में मुज़र सेहत ज़रात की मिकदार 225 रिकॉर्ड। कराची 161 के साथ फ़ज़ाई आलूदगी में 7वें नंबर पर है। सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का स्मॉग में कमी के बावजूद एंटी स्मॉग मुहिम जारी रखने का ऐलान। माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी पर लाहौर में 12 और पंजाब के दीगर शहरों में 10 सनती यूनिट सील। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाली 15 भट्टे गिरा दिए गए। लाहौर हाई कोर्ट की स्मॉग कंट्रोल करने पर सूबाई हुकूमत की तारीफ। स्मॉग के रोकथाम के केस में रिमार्क्स दिए। स्मॉग में कमी का सारा क्रेडिट मौसम को दिया जा रहा है, लेकिन हुकूमत और इदारों को भी क्रेडिट जाता है। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल पंजाब ने स्मॉग के खिलाफ हुकूमती इक़दाम की रिपोर्ट गैर कानूनी प्लांट्स के खिलाफ कार्रवाई से भी आगाह किया। अदालत ने ज़्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ी दोबारा पकड़े जाने पर जुर्माना डबल करने को बेहतरीन इक़दाम करार दिया। जुर्माने बढ़ाने के लिए हुकूमत को कानून साजी की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि आप कार्रवाइयाँ जारी रखें, ये इस अदालत की हिदायत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तलबा को 90 दिन में लैपटॉप देने का हदफ मुकर्रर कर दिया है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने 2000 अक़लियती तलबा को भी लैपटॉप देने का हुक्म दिया है। लैपटॉप हासिल करने वालों में 32% जनूबी पंजाब के तलबा होंगे। इसके अलावा पंजाब भर में 30,000 सरकारी और 10,000 प्राइवेट तालीमी इदारों के तलबा को स्कॉलरशिप्स भी दी जाएंगी। वज़ीर आला होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत 18,000 तालिबात को वज़ाइफ मिलेंगे। 4 से 5 साल तक तलबा की मुकम्मल ट्यूशन फीस होनहार स्कॉलरशिप के तहत अदा की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा, दहशतगर्द बलूचिस्तान की तरक्की पर असरअंदाज होना चाहते हैं। बलूचिस्तान की तरक्की दरअसल पाकिस्तान की तरक्की है। दहशतगर्दी के मसले के हल के लिए भरपूर मावनत करेंगे। कौमी यकजहती और बैनुल सूबाई हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए मिलजुल कर काम करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना था कि मरीम नवाज शरीफ पंजाब की आवाम की मिसाली खिदमत कर रही हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से तुर्की और स्वीडन के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध की तुर्क और स्वीडिश कंपनीज को एनर्जी, कोल माइनिंग, साफ पानी और दीगर मनसूबों में सरमायाकारी की दावत। ओमान के काउंसिल जनरल की भी वज़ीर आला से मुलाकात। मुराद अली शाह को ओमान के कौमी दिन के प्रोग्राम की दावत दी। वज़ीर आला की काउंसिल जनरल को ओमान के कौमी दिन की मुबारकबाद। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का हैदराबाद में भी जल्द BRT बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। हैदराबाद में यूनिवर्सिटी के तलबा से खिताब में कहा कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सिंध हुकूमत ने बहुत काम किया। सिंध वाहिद सूबा है जिसने पिंक बस सर्विस और पहली इलेक्ट्रॉनिक बस सर्विस का आगाज़ किया। सिंध हुकूमत सोलर सिस्टम और हवा से बिजली भी बना रही है। कोयटा में 10 साल के मुसव्विर खान को 6 रोज़ बाद भी बाजियाब नहीं कराया जा सका। मुगवी तालिब इल्म के अहल खाना और दीगर अफराद का इत्तेहाद चौक पर एहतजाज जारी। मुसव्विर खान को 15 नवंबर को पटेल बाग से अगवा किया गया था। नाकारा तैयारा सिविल एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद पहुंचा दिया गया। तैयारे को कराची से बजरिया सड़क प्लानिंग व्हीकल के जरिए 13 घंटों में पहुंचाया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी अरब के नायब वज़ीर दाखिला की मुलाकात। मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद और रियाद को जुड़वां शहर करार देने की तजवीज़ से सऊदी वज़ीर का इत्तफाक। पाकिस्तान से भिखारियों को सऊदी अरब भिजवाने वाले माफिया की सरकोबी पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा, 4300 भिखारियों के नाम ECL में शामिल हैं। सऊदी अरब जाने वाले भिखारियों के खिलाफ 0 टॉलरेंस पॉलिसी है।
सऊदी अरब में 419 पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी के लिए कानूनी कार्रवाई जल्द मुकम्मल की जाएगी। इजरायली फौज के लबनान में 100 से ज्यादा अहदाफ पर हमले, 4 लबनानी फौजियों समेत कई लबनानी शहीद। गजा में भी इजरायली ऑपरेशन जारी, जबालिया और रफा में बमबारी, 20 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। कमाल अदवान अस्पताल का मुहासरा, एम्बुलेंस को दाखिला भी रोक दिया। अस्पताल में दवाओं खुराक की शदीद किल्लत। मज़ामती फोर्सेस की इजरायली फौज से झड़पें जारी। गजा और लबनान में 18 इजरायली फौजी जख्मी। शाम के शहर तदमर में इजरायली फ़ज़ाई हमला, 4 गैर मुल्कियों समेत 11 जंगजू जाँ बहक। इजरायली वज़ीर आज़म का हाजिर गमाली की बाहिफाज़त रिहाई पर $50 लाख देने का ऐलान। सलामती काउंसिल में गजा जंगबंदी की करारदाद अमरीका ने वीटो कर दी। नौमंतखब अमरीकी सदर अपने ओहदे का हल्फ उठाते वक्त अदालती तौर पर तस्दीक शुदा जिनसी बदसलूकी के मुर्तकिब पहले अमरीकी सदर होंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप सिर्फ अकेले ही नहीं बल्कि उनकी मुजवज़ा काबीना के वज़ीर दिफा, अटॉर्नी जनरल, वज़ीर सेहत और इंसानी खदमात और वज़ीर हुकूमती कारकर्दगी पर भी मुख्तलिफ किस्म की जिनसी बदसलूकियों के इल्ज़ामात हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरह ये सब अफराद इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं। हर चीज़ का मोल लेकिन बचपन अनमोल। दुनिया भर में आज बच्चों का दिन। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बच्चों का इजलास। बच्चों ने तालीम, माहौलियात और सेहत के मसाइल को मौजूए बहस बनाया। लाड़काना समेत मुख्तलिफ शहरों में भी तकारीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिला तफरीक हर बच्चे के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, रियासत माँ जैसी है, बच्चों की सेहत, तालीम, तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की पर कोई समझौता नहीं। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि हुकूमत 24 नवंबर का एहतजाज मौखर करने के लिए राबते कर रही है, लेकिन अभी तक हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट ने मुज़ाकरात के लिए कोई संजीदा कदम नहीं उठाया। अगर मुज़ाकरात हुए तो वो किसी जिम्मेदार शख्स से ही होंगे, चाहे वो मोहसिन नकवी ही क्यों ना हो। बैरिस्टर सैफ का तफसीली इंटरव्यू देखिए रात 10 बजे प्रोग्राम आग शाहज़ेब खानज़ादा के साथ।